हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी आईपी मैट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है दैट इज आईपी मैट इंदौर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम विच टॉपिक। सो जैसे कि आपको क्लियर ही हो गया होगा, आज हम क्या करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक बाय टॉपिक चीजें देखेंगे, उनके सब टॉपिक चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, सो दैट आपको ये पता रहेगी किस टॉपिक में हमें कितना टाइम डिवोट करना है और आप थोड़ा एफिशिएंटली पढ़ पाए। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई डिमांड टॉपिक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल आर फॉलोअर्स। ओके, सो उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, यू कैन टेल अस इन कमेंट्स। ओके, सो आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ आईपी मैट इंदौर क्वांट्स की बात कर रहे हैं एंड इसमें जो चीजें आती हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड हायर मैथमेटिक्स, उनके टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल आल्सो बी टेकिंग केयर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ आईपी मैट रोहतक एज वेल एज जिपमैट, बट वहां पे क्या है कि कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है। वहां पे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज नॉट सेम टू सेम एज दैट ऑफ आईपी मैट इंदौर। ओके, सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज अपना फोकस रखते हैं सिर्फ आईपी मैट इंदौर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। लेट्स गो फर्दर एंड चेक करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट होगा, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, उनसे कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो आगे चलने से पहले एक बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं आईपी मैट इंदौर में। एक्चुअली आईपी मैट इंदौर में दो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज क्वांट शॉर्ट आंसर जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड इज क्वांट एमसीक्यू जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम हैव अ टोटल ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस। बट एग्जैक्टली ये 45 का ब्रेकअप क्या रहता है, बिकॉज यू नो आईपी मैट इज अ स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम। इसको साइंस वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी देते हैं, इनफैक्ट मैथ्स और नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी देते हैं। सो इस पेपर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो क्वेश्चंस का कंपोजिशन है वो ऐसे सेट किया गया है कि हर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। ओके, सो अगर आप देखते हैं टोटल 45 क्वेश्चंस आईपी मैट इंदौर के क्वांट्स के दो सेक्शंस में। सो उनका बाइफर्केशन होता है। सबसे पहले आपकी जो क्वांट्स आती है दैट इज क्लास 6 to 10 की मैथमेटिक्स। सो क्लास 6 to 10 की मैथमेटिक्स का लगभग 70% वेटेज, बिकॉज आउट ऑफ 45 32 to 33 क्वेश्चंस जो है ये क्लास 6 to 10 की मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। एंड क्लास 6 to 10 की मैथमेटिक्स तो सबकी सेम होती है, वहां पे ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं है कि हमने पढ़ा है हमने नहीं पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स कीप कंप्लेनिंग दैट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स नहीं है हम, तो हम कैसे क्लियर करेंगे, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊं कि क्लास 11 12 की जो मैथमेटिक्स होती है इसके कुछ ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। एंड एग्जैक्टली कितने पूछे जाते हैं, जस्ट 12 to 13। सो अगर आप प्रीवियस 3 to 4 ईयर पेपर्स एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि यही कंपोजिशन रहा है। सो यू नेवर हैव टू फील स्कैर्ड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन कि वी आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट्स, हाउ विल बी एबल टू crack the math section, okay, or quant section in IP Mat Indore. One more thing, this class 11-12 mathematics is only asked in IP Mat Indore, not in IP Mat Rohtak and JIPMAT, okay. वहां पे पूरा पोर्शन जो रहता है that is of class 6 to 10 mathematics only. अब आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं कि टॉपिक्स, उनके सब टॉपिक्स और उनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So, सबसे पहला जो हमारा मेजर टॉपिक है that is नंबर सिस्टम, ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू क्लास 6 to 10 मैथमेटिक्स। आप इसमें कोई भी सब टॉपिक्स देखोगे, ऐसा नहीं होगा कि क्लास 10 तक किसी स्टूडेंट ने वो नहीं पढ़ा होगा। सो टोटल अगर मैं बोलूं नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आते हैं तो लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस और मे बी 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बट ये किन टॉपिक्स में से होंगे, आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो लगभग 1 से लेकर 11 तक जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी डिविजिबिलिटी अगर आपको क्लियर है, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर लोगे। एंड इनफैक्ट अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है सपोज 21, तो 21 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, 21 is 3 into 7, तो a number which is divisible by 21 will also be divisible by 3 into 7. This type of approach if you know, you will be able to solve all questions related to divisibility, okay. And इसके questions आए हैं, पिछले साल भी आए हैं, उससे पहले भी आए हैं। यूनिट डिजिट्स, सो आपको बड़ी पावर्स दी हो सकती हैं। सपोज आपको दे दिया जाएगा 75 की पावर 77 और सिर्फ एक टर्म नहीं दिया होगा, मे बी प्लस माइनस में दिया होगा। सपोज 43 की पावर 45 माइनस 41 की पावर 46 प्लस 58 की पावर 77। सो you'll be given numbers in form of big powers, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो यूनिट डिजिट्स में, you'll be very easily able to do this concept as well and score good here, okay. You can go through the past year papers, okay, of IP Mat। पिछले 5 साल के पेपर iQuanta की वेबसाइट पे अपलोडेड है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एट द सेम टाइम HCF LCM के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो HCF LCM भी आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। देन वी हैव रिमाइंडर्स। सो अभी तक आपने सिर्फ यूनिट डिजिट देखा है, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 51 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 18 कितना रिमाइंडर होगा। सो कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने, लाइक यूलर थ्योरम, देन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है।
अगर आप इनको पढ़ लेते हो बहुत इजीली आप रिमाइंडर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन टाइप ऑफ नंबर्स, ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए कि बिकॉज क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो नंबर्स के, वहां पे डिफाइंड रहता है कि दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स, राइट, रियल नंबर्स। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, सो दैट जब आपका आंसर निकले और आपको उनमें से कुछ चीजें रूल आउट करनी हो तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो टाइप ऑफ नंबर शुड बी क्लियर। देन कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, एक नंबर उसके टोटल फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फैक्टर्स का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग विल बी आस्क्ड। देन वी हैव फैक्टोरियल। यू नो दैट फैक्टोरियल इज अ वेरी इजी टर्म। फैक्टोरियल इज कंटीन्यूअस प्रोडक्ट टिल 1। कोई नंबर है उसकी वैल्यू एक एक डिक्रीज करते जाइए। सपोज 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल्स। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के अराउंड। ओके, और ये आगे भी आपका बहुत यूजफुल रहेगा। सो फैक्टोरियल इज समथिंग जिस पे आपको अच्छी होल्ड रखनी है। देन वी हैव सर्ट्स एंड इंडिसेस। यहाँ पे पावर, स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंप्लीफाई करना होगा चीजें। ओके, एंड बहुत ईजी होते हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के, ये अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। फाइनली हमारे पास एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ, इसमें आपको फैक्टोरियल दिए हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में, रेशनलाइज करने के लिए पूछा हो सकता है, बॉडमास रूल का एप्लीकेशन हो सकता है। सो दिस इज अंडर सिंप्लीफिकेशन। नाउ एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि नंबर सिस्टम में इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट इन टोटल अगर आप चेक करोगे नंबर सिस्टम से 4 to 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड चेक करते हैं अलजेब्रा का सिलेबस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक अगर आप कह सकते हो सो वो है अलजेब्रा, जिससे अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ व्हिच सब टॉपिक्स हैव आई इंक्लूडेड अंडर अलजेब्रा? सबसे पहला आइडेंटिटीज, जहां पे स्क्वायर करना किसी टर्म का, क्यूब करना, उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज होती हैं। अगर आप उनको पढ़ लें, जैसे कि फॉर्मूले होते हैं a+b होल स्क्वायर, a+b होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a+b+c होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर इज अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड दीस विल बी वेरी हैंडी व्हाइल यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने आ सकता है, ओके, स्लोप निकालने आ सकता है। सो लीनियर इक्वेशंस भी आपके बहुत काम आएंगी। एंड बेसिकली एक तरीके से ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का, उस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2। इनके रूट्स के अराउंड चीजें पूछी जा सकती हैं। देकार्ते रूल ऑफ साइंस के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन पे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर। नेक्स्ट इज लॉगरिथम्स, वेरी फेमस टॉपिक। लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 8 to 10 प्रॉपर्टीज। अगर आपको ये क्लियर है, आप कोई भी लॉगरिथम का क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ये शुरू में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन आप 1 by 1 अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना शुरू करो, इट बॉइल्स डाउन वेरी क्विकली एंड फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, सो लॉगरिथम से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटीज। जनरली हम मैथमेटिक्स में इक्वल टू का साइन देखते हैं, बट व्हेन वी एनकाउंटर साइंस लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज आ जाती है इनइक्वालिटीज में। एक्चुअली ये क्लास 6 स्टूडेंट की मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, ये क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट मैंने यहाँ इसे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि क्लास 6 स्टूडेंट वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पास्किंग की सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हम पढ़ लें क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स की जो हम इजीली समझ भी जाएं और जिनमें स्कोर भी कर सकें। सो दिस इज वन सच टॉपिक। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस भी क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट बहुत स्कोरिंग है। अगर आप बेसिक सीख जाओ फंक्शन के, आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। मान लो 2 क्वेश्चंस भी अगर फंक्शंस के आते हैं, 3 आते हैं, आप उसमें से 1 या 2 निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एपीजीपी। दिस इज नथिंग बट सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सीरीज का सम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे 2 सीरीज, उनके बीच का कॉमन टर्म्स, इनमें कितने कॉमन टर्म्स होंगे, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। रूट्स ऑफ इक्वेशंस, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली। ओके, या फिर अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाती है तो इसके कितने रूट होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, ओके, समथिंग लाइक दैट कैन बी आस्क्ड। बट यूजुअली आईपी मैट का जो लेवल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक ही रहता है, ओके, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नहीं पूछी जाती चीजें। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, राइट, उनकी वैल्यूज पता होने चाहिए, एंड दैट कैन कम इन वेरी हैंडी व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, जहाँ पे एक टावर होता है, उसकी शेडो बन रही होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अलजेब्रा सिलेबस बहुत स्कोरिंग है। अगर आप इसका 90% भी कवर कर लेते हो, बहुत इजीली आप इसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड चेक करते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक। ओके, मैंने लिखा है 9 to 10 क्वेश्चंस। बेसिकली अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक पूरा का पूरा क्लास 6 to 10 के बेसिस पे होता है। ओके, तो कोई नई चीज नहीं है, बट इसमें सब टॉपिक्स क्या रहेंगे,
परसेंटेजेस, जहां पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। देन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ओके, वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इनके बीच के रिलेशंस क्लियर होने चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है, आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम पढ़ के उसका आंसर निकाल सकते हो। वेरी स्कोरिंग। नेक्स्ट इज रेशियो प्रोपोर्शन। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बट इसका एप्लीकेशन जब होता है तो वो इन फॉर्म में होता है। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, रिप्लेस किया जाता है लिक्विड को, ओके, किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पहले ये था, देन मिक्सिंग हुई, फाइनली जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें किस रेशियो में होंगे लिक्विड, समथिंग लाइक दैट कैन बी आस्क्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड कैन बी आस्क्ड, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और यहाँ पे रेसेस के क्वेश्चन भी आते हैं। सो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबको क्लियर है, राइट? तो उसके अराउंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देन रेसेस, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग भाग रहे होते हैं या रेस कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आईपी मैट का जो लेवल है दैट विल स्टे अराउंड 2 people रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, ओके, 2 लोग रेस कर रहे होंगे मैक्सिमम। 3 वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, बट आप चेक कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपने यूजुअली देखा होगा, देयर आर सम मेन विमेन वर्किंग, है ना, टू कंप्लीट सम वर्क, कितना टाइम लगेगा, है ना, कोई छोड़ के चला गया तो कितना टाइम लगेगा, कोई नया आ गया तो कितना टाइम लगेगा, समथिंग लाइक दैट इज आस्क्ड। बट कभी कभी दीज कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ पाइप एंड सिस्टर्न्स, जहां पे एक टैंक हो सकता है, उसमें एक लीक हो सकता है, एक फिलिंग पाइप हो सकता है, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम विद दोस, एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, बट एक्चुअली वो टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन वेरी फेमस। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, ओके। एंड देन फाइनली कभी कभी इससे रिलेटेड इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। सो इंस्टॉलमेंट एसआई पे भी बेस्ड हो सकती है, सीआई पे भी बेस्ड हो सकती है, ओके। इसके क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज एवरेज एंड पार्टनरशिप्स, बेसिकली दोनों एक ही जैसे हैं, एप्लीकेशन दोनों में एक ही जैसा रहता है, बट एवरेज से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो कुछ नंबर्स हो सकते हैं, राइट, एंड आपसे पूछा जा सकता है कि 20 नंबर्स हैं, ओके, और एवरेज इतना है, तो बिगेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है अगर स्मॉलेस्ट ये है, सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं, ओके। देन एवरेज में ऐसा भी रहता है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज एज इतनी है, कुछ की एज ये है, कुछ की एज वो है, एंड देन समबडी लीव्स द क्लास, नई एवरेज एज क्या हो जाएगी, ओके। सो वहां पे इक्वेशंस फॉर्म होती हैं आपकी लीनियर, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। पार्टनरशिप्स में बेसिकली मनी इन्वॉल्व होगा, कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी था एंड 2-3 पार्टनर्स थे, इस रेशियो में डिवाइड हुआ, देन प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड हुआ, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट इन पार्टनरशिप्स। फाइनली हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स के। ये पार्ट हो गया रिलेटिव स्पीड का, जहां पे ट्रेन्स कैन बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे कैन गो अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर कैन बी सिचुएशंस अराउंड दैट, एंड देन ट्रेन्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। बट एक कंसेप्ट और है बहुत स्पेशल, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स में क्या होता है, आपने देखा है जनरली जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा मीडियम ऑफ ट्रेवल, यानी कि जिस मीडियम पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, द रोड और एनीथिंग, दैट इज नॉट मूविंग, राइट। बट जब बोट्स एंड स्ट्रीम्स आते हैं तो स्ट्रीम की भी अपनी स्पीड होती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस समझ रहे हो, आप ये भी बहुत इजीली समझ सकते हो, ओके। तो ये पूरा आपका टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स हो गए। अरिथमेटिक का इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप सबके 30-40 क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत इजीली आप इस सेक्शन को क्रैक कर सकते हो, अरिथमेटिक को। कोई ये नहीं बता सकता कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा, बट यस डेफिनेटली एक क्वेश्चन परसेंटेज के राउंड रहेगा, एक प्रॉफिट लॉस का रहेगा, एक टाइम टू डिस्टेंस का रहेगा, एक मिक्सचर एलिगेशन का रहेगा ही रहेगा, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, एक एवरेज रहेगा, सबका लगभग एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ओके। सो स्टे फोकस्ड। ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है अरिथमेटिक, बट एक बार आप कर लो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि मेरा बहुत बड़ा पोर्शन मैथमेटिक्स का या क्वांट का हो चुका है। Now let us go to the next topic. The next topic that we have is geometry. Even though geometry एक बहुत vast topic है, यहाँ पे इतने सारे figures हैं, उनकी properties हैं, angles हैं, lines हैं, areas हैं, right? लेकिन IP मैट की मैं अगर बात करूँ पिछले 3-4 सालों में geometry equation इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। So 3 to 4 मैक्सिमम, कभी किसी साल शायद 5 क्वेश्चन आए होंगे, बट लेटेस्ट 3-4 सालों में तो नहीं आए हैं, ओके। तो वैसे ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना होता है, यू हैव टू स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स वो आपको पढ़ने होते हैं। देन व्हेन यू गो टू ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, यहाँ पे आपको इनकी प्रॉपर्टीज, बल्कि नॉट जस्ट ट्राइंगल सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपके जितने भी 2D फिगर्स हैं, ओके, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। बट मेनली ट्राइंगल एंड सर्कल से पूछा जाता है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज सर्कल्स ओवर हियर, ओके। एंड
गो थ्रू दिस, आपको सर्कल का सब कुछ पता होना चाहिए, सेगमेंट, सेक्टर, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू एंड इस रिलेटेड सर्कल से कुछ थ्योरम्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल्स में यू शुड बी वेरी गुड एट कंसेप्ट्स लाइक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, देन मीडियन क्या होता है, राइट, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देन सेंट्रॉइड क्या होता है, ओके, इन सेंटर, ऑल दोस काइंड ऑफ सर्कम सेंटर, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ट्राइंगल्स रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज पॉलीगॉन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। सो जो भी फोर साइड के फिगर्स हैं उनसे रिलेटेड उनके एंगल का सम कितना होता है, उनके अंदर कोई प्रॉपर्टीज अगर हम लाइन ड्रॉ कर दे तो कैसे चलती हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे आपका कंसेप्ट वैसे ज्यादा क्लियर होगा। देन एरियाज ऑफ ऑल 2D फिगर्स, ऑफ कोर्स ये तो आना ही चाहिए, जितने भी 2D फिगर्स हैं इनकी एरियाज अगर आपको आती है, इनका एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। पेरीमीटर भी आपको पता होने चाहिए सारे 2D फिगर्स के। फाइनली वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक XY प्लेन पे आपको ऐसा हो सकता है कि लाइन वगैरह ड्रॉ करके दी हो, देयर कुड बी समथिंग, ओके, ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, तो वो आपको प्लॉट करना आना चाहिए एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ओके। देन वी हैव मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो जितने भी आपके 3D फिगर्स हैं, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, कोन है, ओके, इन सबके सरफेस एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरियाज, वॉल्यूम, इनके फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए सो दैट वहां पे आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आप डायरेक्टली चीजें अप्लाई कर लो, ओके। बट हाई वेटेज टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ये एक ऐसी चीज है जो पूछा ही पूछा जाता है, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन बन जाता है, पॉलीगॉन्स और अगर आप लाइन एंड एंगल्स इन सबको मिक्स कर दो इनसे एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ओके। जो थोड़ा सा फेडेड है उन पे ऐसा है कि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओके। बट ज्योमेट्री आप पढ़ के जाना, ऐसा हो सकता है कि शायद आप 3-4 में से 3 क्वेश्चन निकाल लो, इसमें क्वेश्चंस करने लायक होते हैं, ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द ज्योमेट्री सिलेबस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अब बात कर लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। सो यू ऑल नो कि एक सेट होता है 5 क्वेश्चंस का सेट, आईपी मैट इंदौर में क्वांट MCQ सेक्शन जो होता है उसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन इसी सेट से बेस्ड होते हैं। ये सेट क्या होता है, एक ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकती है, पाई चार्ट, किसी भी टाइप का डेटा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, उसी डेटा को पढ़ के आपको उसके नीचे 5 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, ओके। यूजुअली ये सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, बट एक्चुअली क्या आ सकता है, कोई लाइन ग्राफ आ सकता है, राइट। लाइन ग्राफ इज समथिंग लाइक कि कोई ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया हो एंड देन देयर कुड बी सम क्वांटिटीज रिटन ऑन y एक्सिस, सम ऑन x एक्सिस, यू शुड बी एबल टू रीड द ग्राफ, ओके। देन पाई चार्ट्स हो सकते हैं, पाई चार्ट्स आर नथिंग बट एक पाई होगा, उसमें कुछ परसेंटेज आपको दी होंगी, राइट, टोटल डेटा दिया हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, तो आपको डेटा पढ़ के सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज का और कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट इज टेबल्स, इट कुड बी अ टेबल जस्ट लाइक दिस टेबल, है ना, और अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अलग अलग चीजों से रिलेटेड डेटा हो सकता है। आप अगर कुछ क्वेश्चंस कर लो तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। देन देयर कुड बी एनी अदर DI सेट, मतलब किसी और फॉर्म में भी डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है, मेनली टेबल्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ भी आ जाते हैं कभी कभी, ओके। सो बार ग्राफ एज वेल। कभी कभी ऐसा होता है कि वो DI का सेट नहीं पूछेंगे आपसे, दे कैन आस्क यू पजल, रैंडम पजल। आप अगर पिछले 2 साल का पेपर देखो, एक DI सेट आया है, एक पजल आया है। पजल इज समथिंग जहां पे आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट नहीं भी आता तो आप सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर सिंपल लॉजिकल थिंकिंग, ओके। बट इट इज एडवाइज्ड कि आप क्या कीजिए, कुछ मॉक टेस्ट जरूर देके जाइए एंड पिछले 5 साल के एटलीस्ट पेपर्स आप सॉल्व करके जाओ ताकि आपको आइडिया रहे किस टाइप का आता है। एंड कभी कभी एक टॉपिक है विच इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये भी पूछ लिया जाता है सेट्स में, ओके। बट इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि ऐसा नहीं कि हर साल आ जाए, बट आपको तैयारी इसकी करके जानी है। तो ये 5 क्वेश्चंस का सेट है जो आप बहुत इजीली निकाल लो, अगर 5 में से 4 भी कर लेते हो, बहुत बड़ा पुश आपको अपने क्वांट्स के स्कोर में मिल जाएगा। क्वांट्स की कट ऑफ आपको पता ही है, काफी लो जाती है, ओके। जनरल के लिए भी बहुत कम जाती है। सो प्रिपेयर वेल फॉर द क्वांट सेक्शन, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। द नेक्स्ट इज क्लास 11 मैथमेटिक्स, और हम जब क्लास 11 और 12 की मैथ्स को मिला देते हैं वही कहलाती है हायर मैथ्स। बट पूरी क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ना है, सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कौन से टॉपिक्स आपको टच करने हैं वो मैं बता देता हूँ, ओके। इनफैक्ट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं समटाइम्स दे आर सो टफ कि जिनकी मैथमेटिक्स है क्लास 11 12 में वो भी इनको नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इनको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी रहता है कंपेयर टू द क्लास 6 10 टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड, ओके। सो क्लास 11 की मैथमेटिक्स के अगर मैं टॉपिक बोलूं तो सेट थ्योरी आ सकती है, ओके। इसमें वेन डायग्राम वगैरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। देन रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके लिए अगेन आई वुड से पास्ट पेपर्स एक बार देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ओवर हियर, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
लीनियर इनइक्वालिटीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस प्रीवियसली, ओके। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट भी स्कोर कर सकते हैं, तो उसको पढ़ सकते हो आप। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कम से कम 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, ओके। पिछले साल भी 2 क्वेश्चन इससे स्ट्रेट अवे आए हैं, तो ये आपको पढ़ना है, ये सब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थ्योरी बेस्ड या फिर कोई थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन से नहीं आते हैं, ओके। लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। एक और टॉपिक है विच इज बाइनोमियल थ्योरम, इसका एक क्वेश्चन पिछले साल आया है या फिर 2020 आई थिंक 2 में आया है, 2022 में, जिसमें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछ लिया था एक बाइनोमियल टर्म का, ओके। सो बड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर आपने बेसिक्स भी करे होते तो आराम से क्वेश्चन निकाला जा सकता था, 4 नंबर फ्री के मिलते, ओके। बट बाइनोमियल थ्योरम इज समथिंग दैट यू शुड लर्न। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जब हम बाइनोमियल थ्योरम कुछ नहीं, एक टर्म होगा ax प्लस b के फॉर्म में, उसकी पावर होगी कुछ, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इनके कोफिशिएंट के बारे में कुछ पूछा जाता है कि कौन सा टर्म होगा इस एक्सपेंशन में जिसमें x नहीं होगा, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि जो कांस्टेंट होगा वो है ना, वो कौन सा टर्म होगा, समथिंग लाइक दैट इज आस्क्ड। तो एक बार आपको इसके बेसिक्स को देखना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 दिन में आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगेन सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एपी, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, तो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ के जा सकते हो, इससे भी 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। स्ट्रेट लाइंस, ये भी मैंने ऑलरेडी आगे बोल दिया है, स्ट्रेट लाइंस उनको ग्राफ में प्लॉट करना, ये आपको आना चाहिए, उनका स्लोप वगैरह थोड़ा बहुत, तो आप कर सकते हो चीजें। फाइनली है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये लगभग बिल्कुल जो पहले मैंने आपको बताया था वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हल्का सा यहाँ पे ये रह सकता है कि नेचर ऑफ ग्राफ्स को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, या फिर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटेगा, या फिर कट करेगा तो टच करेगा या फिर पूरा कट करेगा, ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा या अलग करेगा, उससे रिलेटेड ग्राफ को पढ़ के नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे अराउंड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेनली जब आप क्लास 12 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, थोड़ा डीप जाते हो, उससे पहले जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो 10 तक, तब आप सिर्फ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहीं तक रहते हो, ओके। सो डेप्थ में अगर आपको पढ़ना है ये आप पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज क्लास 12 का टॉपिक। क्लास 12 में क्या पूछा जाता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, भर के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन सीधे आएंगे इससे, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ओके, जिसमें मैट्रिसेस, सम ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट, इनवर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, सब चीज के लिए आपको रेडी होना चाहिए, ओके। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सिमिलरली डिटरमिनेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। देन रिलेशन फंक्शन, ये वही टॉपिक हो गया, प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ सेम, बट एग्जैक्टली 12th में क्या होता है कि काफी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह के अंदर, वो बहुत ज्यादा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जनरली, ओके। आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, बट सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार आप पेपर एनालाइज कीजिए पास्ट, आपको पता लग जाएगा। वेक्टर्स आए हैं क्वेश्चन पास्ट में कभी, बट एक ही क्वेश्चन आया मैक्सिमम, तो बहुत ज्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है आप छोड़ सकते हो वेक्टर्स को, बट अगेन एज आई सेड बेसिक अगर कर लेते हो तो फायदा ही रहेगा आपके लिए। अभी तो 7.5 महीने अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं। देन वी हैव इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और इसके अपने अपने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल को सॉल्व करने के, बट इसके क्वेश्चन भी थोड़े से कम ही देखे गए हैं। एक क्वेश्चन कभी आता है एरिया बिटवीन कर्व्स, इसका एक क्वेश्चन आया है 2023 में, आईपी मैट 2023 में, ओके, बट करने लायक क्वेश्चन है, आप 10, 15, 20 क्वेश्चन लगा के जाओ हर चीज के, तो एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैंने बिल्कुल टॉपिक को रिमूव नहीं किया अपनी प्रिपरेशन से, ओके। एंड ये आपको बचाएगा एग्जाम में पैनिक होने से, कि अलग से क्वेश्चन आ गया तो आपको यही आइडिया नहीं लग रहा है कि किस चीज का है, दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक, ओके। सो पैनिक से बचने के लिए आपको बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू लॉट ड्यूरिंग मॉक्स में आपको बता सकता है ये चीज कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ते हो तो, ओके। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट इन इवन क्लास नॉन मैथ स्टूडेंट्स वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लास 11-12 की ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें नॉन मैथ्स वाले भी स्कोर कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ वेरी सीरियस आईपी मैट एस्पिरेंट एंड प्लानिंग टू राइट IP MAT 2024 or 2025, then iQuanta has really good courses for year 2024 as well as 2025. All the details have been mentioned on this link. Visit our website iQuanta.in/IPMAT. Our course has quants, logical reasoning, higher mathematics and verbal ability. So basically this is the course which will prepare you for all the IP MAT exams. You do not need to buy separately for IP MAT Indore, Rohtak and JIPMAT. In fact, this is also going to help you crack all the BB exams in the country. Okay, so we have live classes, doubt clarification, then when you return after boards, we also have the revision course or our crash course. There's a lot of practice material to practice from, 24/7 doubt clarification, किसी भी material में से doubt हो, आप उसका picture लेकर के हमारे doubt group में डाल सकते हो, and it is solved as soon as possible. We solve as quickly as within 15 to 30 minutes, okay?
तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, 24/7 पूछ सकते हो, नॉट जस्ट एकेडमिक डाउट्स, नॉन एकेडमिक डाउट्स भी अगर आपको हैं वो भी आप पूछ सकते हो. एंड देन वी ऑल्सो हैव कोर्सेज फॉर GDPI. ओके, लेटर ऑन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, GD काफी सारे इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करके जानी होती है बिकॉज अच्छा खासा वेटेज है. सो 7.5 मंथ्स आर रिमेनिंग. डेली बेसिस पे आप 20 to 25 क्वेश्चंस कीजिए. बाय द एंड ऑफ द ईयर आप अच्छा खासा प्रिपेयर हो चुके होगे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट मॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.